हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, अपचयन पर एक कार्बनिक यौगिक C6H12X C6, C6H14Y देता है। ओजोनीकरण पर X दो एल्डिहाइड C2H4O व C4H8O देता है। यौगिक XY एवं एल्डिहाइड 1,2 को पहचानिए। विकल्प ए दिया हुआ कुछ इस प्रकार। विकल्प ए में भी हमारे पास x और y दिया हुआ है, फिर विकल्प बी दिया हुआ है, इस प्रकार विकल्प सी भी दिया हुआ है और विकल्प डी भी दिया हुआ है। तो हमें अपने उत्तर को पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हमें क्या दिखा हुआ है। मुख्य अवधारणा में हम ये देखेंगे कि अपचयन करने पर जो x है, x कुछ इस प्रकार है C6H12, ये बच्चों x है। अगर हम इसका अपचयन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C6H14 मिलता है, जो कि y है। लिख देते हैं यहाँ पे अपचयन। इस प्रकार बच्चों हमने देखा जो x है C6H12, यह एक प्रकार का एल्कीन होगा। यह एक प्रकार का एल्कीन होगा। जो C6H12 है यह एक प्रकार का एल्केन होगा। एल्केन होगा। इस प्रकार हम जो बोल सकते हैं कि जो X है वह एक एल्कीन है। तो कुछ हम इस प्रकार एल्कीन बना ले रहे हैं 6 कार्बन का C6C3, कुछ इस प्रकार का हम एल्केन बना ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH C3H7, कुछ इस प्रकार हमने मान लिया कि एल्केन बना लिया। 3 कार्बन 3 का 6 कार्बन का। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में हमें यह लिखा गया कि इसका ओजोनीकरण कराते हैं। तो बच्चों, अगर हम इसका ओजोनीकरण कराएंगे कुछ इस प्रकार, जैसे कि हम O3 डालेंगे इसमें, तो कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा, यानी मध्यवर्ती बनेगा CH3CCH, यहाँ पे भी CH हो जाएगा, यहाँ पे C3H7 हो जाएगा। और ओजोनीकरण में कुछ इस प्रकार का ओजोनाइड बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है। अब बच्चों होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि Zn और H2O डालते हैं। Zn और H2O डालते हैं तो कुछ इस प्रकार का उत्पाद बन जाता है। यहाँ से कुछ ऐसे कट जाता है और यहाँ से कुछ ऐसे हो जाता है। तो देखो बच्चों, यह 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया और यह 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाता है कुछ इस प्रकार। एक 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनता है CH3CHO, और एक 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनता है कुछ इस प्रकार C3H7CHO, कुछ इस प्रकार का एल्डिहाइड बनता है। और यही हमारा उत्पाद है। बच्चों, हम इस एल्डिहाइड को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं C2H4O, और इस एल्डिहाइड को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम C4H8O। तो बच्चों, यह दोनों हमारा उत्पाद हो गया। और यही उत्पाद हमसे कुछ इस प्रकार 1 नंबर बोल के और 2 नंबर बोल के हमसे पूछा था। हमसे यही उत्पाद पूछा। तो आओ बच्चों, विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो बात करते हैं विकल्प ए में। तो विकल्प ए में जो x को लिखा गया है कुछ इस प्रकार लिखा गया है CH3CH डबल बॉन्ड C का 4 कार्बन दिया गया है। तो बच्चों, हमारा जो ये एल्कीन है, जो डबल बॉन्ड है, किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। 1 2 3, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। आओ बच्चों देखते हैं विकल्प में किसमें दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, यानी कि द्विबंध कौन किसमें दूसरे नंबर पर है। अगर बच्चों बात करें पहले आप विकल्प ए की, तो पहला दूसरा यानी दूसरे नंबर पर इसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि यह विकल्प हमारा यानी कि इसमें जो x की वैल्यू वो तो सही है और y की वैल्यू भी सेम है। बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो CH3CHO यानी कि यह भी सही है। और बात करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड है कुछ उस प्रकार की, तो यहाँ पे दूसरा एल्डिहाइड भी C3H7 और CHO, यानी कि CH3 CH2 पे ट्वाइस और CHO, यानी कि यह हमारा जो विकल्प ए है वो सही उत्तर है, क्योंकि हमारे उत्तर से मिलता जुलता है। विकल्प बी की बात करते हैं तो जो विकल्प बी में तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यह गलत हो जाएगा। विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी में 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर डबल बॉन्ड है, यानी कि अगर हम दूसरे साइड से बोले तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यह भी गलत हो जाएगा।
और विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी में भी तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यह भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार जो हमने देखा, इस प्रकार तो बात करें विकल्प डी में, तो विकल्प डी में जो एक एल्डिहाइड है वो 2 कार्बन का है, दूसरा एल्डिहाइड 3 कार्बन का, यह हमारा गलत हो जाएगा, यह हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने जो हमारा जो विकल्प ए है, विकल्प ए यानी वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ आया होगा। धन्यवाद।